सो गुड इवनिंग टू यू ऑल। और आज डे 6 है। आज का कोट है जो लियोनार्डो विंची ने कहा है, बहुत ही बढ़िया बात है जो हम स्टूडेंट के लिए भी और भी बेहतर हो जाती है। वो कहते हैं लर्निंग इज़ द ओनली थिंग दैट माइंड नेवर एग्जॉस्ट्स, नेवर फियर्स एंड नेवर रिग्रेट्स। यानी कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो कभी भी उसके लिए लगातार वो सीख सकता है कितने दिनों तक, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो। जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर पढ़ना ही हो, या चाहे लाइब्रेरी में ही जाना हो या पढ़ना हो कोई किताब, तो पढ़ते पढ़ते कई दिन लग जाते हैं उनको लगातार पढ़ने में, और वो अथी और खाना भी भूल जाते हैं। जैसे एक इंसिडेंट जो मैंने सुना था कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने घर में बैठकर किताब पढ़ रहे थे, लेकिन और फिर उधर से एक आदमी आया कुछ देर बाद, तो उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। तो उन्होंने पानी वानी छिड़का, उन्होंने उनको उठाया, तब पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी लगातार 3 दिन 3 रात से किताब पढ़ रहे जा रहे हैं किताब। तो वो होती है कि एक सीखने की ललक। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कभी थकता नहीं है कोई भी चीज़ सीखने से। और ये पहली बात लियोनार्डो दा विंची कहते हैं। फिर वो कहते हैं नेवर फियर्स, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो कभी भी कोई नई चीज़ सीखने से डरता नहीं है। कोई भी चीज़ हो नया तो उससे उसका ये स्वभाव है कि वो जानना। ये तो हमारा जो मन है, और हमने जो पुरानी रूढ़िवादी जो क्या कहते हैं उसको, एक शब्द है अंग्रेज़ी में, एक जो पूर्वाग्रह है जो हमने पाल रखा है कि कुछ लोग हैं जो कोई, या फिर कुछ लड़के हैं या कुछ एक क्लास में कुछ होते हैं जो अगर बेहतर कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि यही आगे जाके बेहतर करेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते। तो वो भी लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि, और जब एक फियर का हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि हमें जब वो नहीं बन रहा, हमें पता ही नहीं चलता कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है एक्चुअली, या फिर क्या कैसे ये सॉल्व होगा। तो फिर हम कहते हैं बाद में बनाएंगे, वो प्रोक्रेस्टिनेट। और एक प्रोक्रेस्टिनेट में एक बहुत ही बढ़िया कोट है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम, यानी कि जो किसी भी काम को टालने की आदत है आपकी, वो आपके समय को चुराती जाती है। और जिस काम में आपको सबसे अधिक जिस काम में आपको सबसे अधिक समय देना चाहिए, उसे आप टाल रहे हैं। तो आप उस बात को टाल रहे हैं, आप उससे डर रहे हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क नहीं डर रहा। आप जो मन में बिठा लिए हैं कि ये सवाल मुझसे बनेगा नहीं, तो आप डर रहे हैं। आप कोई ट्राई नहीं करें, आप पहली बात तो ट्राई नहीं करें, उसके बाद फिर आप कहीं और भी खोज रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, फिर कैसे ये बना सकते हैं। और आप अगर कहीं सोल्यूशन भी देते हैं तो पूरा छाप लेते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया है। और अगला वो कहते हैं कि नेवर रिग्रेट्स, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, जब मैं करो कुछ भी, तो लाइक हमारा ब्रेन जो कोई भी चीज़ सीखता है तो वो हम रिग्रेट नहीं करते हैं कि हमने ये जान के बहुत गलती हुई। और दैट्स ऑल इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।